जोहार, आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसका पता जल्द ही चल सकता है। और जो सूचना है उसके हिसाब से नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का नाम अभी सबसे आगे चल रहा है। और भाजपा के सूत्र बता रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी के नाम की घोषणा भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में शीघ्र हो सकती है। भाजपा विधायक दल का नेता ही सदन में नेता प्रतिपक्ष होगा। और इसके साथ ही विधानसभा में बीजेपी का मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप और सचेतक यानी व्हिप कौन होगा, यह भी उसी समय साफ हो जाएगा। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बाबूलाल मरांडी की एक मीटिंग हो चुकी है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में रांची के विधायक सीपी सिंह भी हैं, जो कि 7वीं बार चुनाव जीते हैं। लेकिन बताया जाता है कि मरांडी का नाम अभी आगे चल रहा है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा विधायक दल के नेता चयन के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त होगा और पर्यवेक्षक ही रांची आकर विधायक दल के नेता के नाम को अंतिम रूप देगा। और ये भी खबर है कि गढ़वा के विधायक सत्येंद्र तिवारी, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल या कोडरमा की विधायक नीरा यादव में से किसी एक को विधानसभा में भाजपा का मुख्य सचेतक और किसी एक को सचेतक बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सूचना आयुक्तों के मामले में भाजपा को कहा है कि वो जल्द ही अपने विधायक दल का नेता चुन ले, ताकि सूचना आयोगों को भरने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस पर उसको अमल में लाया जा सके। इधर नेता प्रतिपक्ष, सचेतक और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग की परीक्षा भी होने वाली है। बाबूलाल मरांडी को अगर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो पार्टी ओबीसी और सामान्य जाति के नेताओं को बाकी बचे पदों के लिए नियुक्त करेगी। और जहां तक नेता प्रतिपक्ष की बात है, तो ये जो नई सरकार बनी चुनाव के बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, उसमें विधानसभा का जो पहला सत्र था, विशेष सत्र, वो बिना नेता प्रतिपक्ष के गुजर गया। पिछली सरकार में भी नेता प्रतिपक्ष का पद लंबे समय तक खाली रहा था, क्योंकि बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुना था। लेकिन चूंकि वो जेवीएम से आए थे और उन पर दल बदल का मामला चल रहा था, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष ने उनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं दी, क्योंकि जेएमएम ने इस पर आपत्ति जता दी थी। और इसको लेकर काफी चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। प्रतिपक्ष की संख्या कम है और बाबूलाल मरांडी इस बार बीजेपी के टिकट पर जीत कर आए हैं। और सदन में अनंत ओझा, बिरंची नारायण, अमर बावरी और रणधीर सिंह जैसे मुखर नेता भी इस बार नहीं दिखाई देंगे। ऐसे में भाजपा के पास बाबूलाल मरांडी जैसे सीनियर लीडर के रूप में ही एक विकल्प है, जो कि बेहतर दिखाई दे रहा है। और भाजपा सदन के भीतर ओबीसी और सामान्य जातियों को भी जगह देने का प्रयास करेगी, सचेतक और मुख्य सचेतक बनाकर। अगर नीरा यादव को सचेतक बनाया जाता है तो इससे महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा और वहीं भाजपा सदन के भीतर सामाजिक समीकरण को भी साधे रखेगी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। 24 फरवरी को नए सदस्यों की शपथ, राज्यपाल का अभिभाषण और शोक प्रकाश होगा। 25 फरवरी को प्रश्नकाल और राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा। इसके अलावा 26 को अवकाश है। 27 को प्रश्नकाल है। वित्तीय वर्ष 2024-25 का तीसरा अनुपूरक बजट रखा जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 28 फरवरी को प्रश्नकाल और अनुपूरक बजट पर चर्चा। 1 और 2 मार्च को अवकाश। 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट सरकार रखेगी। 4 मार्च को प्रश्नकाल होगा और बजट पर वाद विवाद होगा। और इसी तरह से 21 मार्च तक प्रश्नकाल और बजट पर वाद विवाद का सिलसिला चलता रहेगा। बीच बीच में अवकाश भी रहेंगे। और 24 मार्च को प्रश्नकाल और बजट पर वाद विवाद के साथ विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा। 25 मार्च को प्रश्नकाल होगा, राजकीय विधेयक रखे जाएंगे। 26 मार्च को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य होंगे। 27 मार्च को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और गैर सरकारी संकल्प रखे जाएंगे और इसी के साथ विधानसभा के इस सत्र का अवसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए जनमन की बात। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।